वंदना चौरसिया, प्रॉब्लम सॉल्वर, सॉफ्ट स्किल डेवलपर, काउंसलर एंड आपकी अपनी मोटिवेशनल स्पीकर आ गई हूँ पुराने फॉर्म में। हो जाइए अपने ट्रैक में और शांत। और आज का टॉपिक जो चर्चा का विषय है, बात करने वाली हूँ एंगर। एंगर में जब डी लग जाता है तो हो जाता है डेंजर। आप इतिहास के पन्ने पलट के देख लीजिए कि जहां पर भी अभिमान, क्रोध, आतंक, आक्रामक, विवेकहीन बुद्धि जहां भी आती है, वहां उस चीज का इंसान के मन का अंत होता है और शुरुआत और आरंभ होता है कि आपने अपने एंगर को सही जगह कहां पर इस्तेमाल किया। इसीलिए दोस्तों बोलती हूं कि जब भी सवाल कितनी भी बदतमीजी से पूछा जाए, उसका जवाब आपको हंसकर और बड़ी ही तरीके से उसको जवाब देना है। क्यों? क्योंकि कभी भी प्रश्न इतिहास में प्रश्न की कोई भी भूमिका नहीं होती है। भूमिका सिर्फ उत्तर देने वाले की होती है कि उसने किस चीज में इस्तेमाल किया है। दोस्तों, एंगर को कभी भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये एक इमोशनल रिस्पॉन्स होता है। एंगर को हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, वो भी अपनी बुद्धिमत्ता से। तो चलिए, कैसे होगा? क्यों? क्योंकि ट्रिगर आपका होता है, फ्यूल आपका होता है, एनर्जी आपकी होती है जो आप लगाते कहीं और हैं और जिससे आपकी पूरी एनर्जी का खत्म हो जाती है। वो आपका एक एंगर कहलाता है। दोस्तों, एंगर क्या होता है? एंगर एक हमारे मन की एनर्जी होती है जो इमोशंस और बिहेवियर के द्वारा बाहर आती है। इसको हम एंगर को कहीं भी अच्छी जगह यूटिलाइज करके, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को सेव करके, ऑल इज वेल बोल के और अपने एंगर को अपने गोल्स और अपनी जिंदगी में अच्छी जगह, रिलेशन को हेल्दी रखने के लिए, घर के वातावरण को अच्छा बनाने के लिए, ऑफिस में अच्छा रहने के लिए, बाहर आप कहीं भी हो, सामाजिक तौर पे हो, अपने आप को अच्छा पर्सनैलिटी में डेवलप कर रहे हैं। तो आप एंगर क्या है? दूसरी चीज, एंगर एक ट्रिगर है एंड उसमें फ्यूल हमारी है, दैट इज एनर्जी, एक बहुत अच्छी एनर्जी जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया एंगर में और ट्रिगर में डाला और चलाया, तो ये बहुत डेंजर। दोस्तों, गुस्सा किस किस लोगों को आता है? किन किन लोगों को गुस्सा आता है? गुस्सा सभी को आता है। रामायण में देख लीजिए, प्रभु श्री राम को भी गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी जगह यूटिलाइज किया। लक्ष्मण जी को गुस्सा आता था, राम जी को पता था कि ये बहुत गुस्सा करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने साथ लक्ष्मण जी को साथ में रखा। तो अब मैं बात करूंगी कि गुस्सा कैसे तरीके से आता है, किन लोगों को आता है। सबसे पहले लोग होते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस परफेक्शनिस्ट। इनको हर चीज परफेक्ट चाहिए। घर में कोई चीज रखी है, लाइन से चाहिए। कॉलेज में यदि स्टूडेंट्स हैं तो हर चीज परफेक्ट चाहिए। मैडम परफेक्ट चाहिए, टीचर परफेक्ट चाहिए। मैं हूँ, कोई मतलब नहीं है, बट मैं परफेक्ट नहीं हूँ, सामने वाला परफेक्ट होना चाहिए। घर का वातावरण परफेक्ट होने चाहिए। घर में कोई मेहमान आया, खाना बनाना है तो वो भी बहुत परफेक्ट तरीके से होना चाहिए। दोस्तों, कभी भी कोई भी चीज ना ही तो हमारे नियंत्रण में होती है और ना ही कभी कोई चीज परफेक्ट होती है। तो अपने आप को, फ्यूल को ट्रिगर में लगाकर इस चीज को वेस्ट ना करें और परफेक्ट ना बनने की कोशिश करें, अच्छा करने की कोशिश करें कि आप खराब सिचुएशन में अपने आप को अच्छा एक्सप्रेस करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं। दूसरे लोग होते हैं अंडर कंट्रोल, सब कुछ उनके नियंत्रण में होना चाहिए। बीवी नियंत्रण में, बेटा नियंत्रण में, बेटी नियंत्रण में, मोहल्ला पड़ोस सब नियंत्रण में, रिलेशंस नियंत्रण में, गर्लफ्रेंड है तो नियंत्रण में, बॉयफ्रेंड है तो नियंत्रण, सब कुछ इनको नियंत्रित चाहिए। आप किसी को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप अपने गुस्से की एनर्जी को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी चीज को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? इसको सही जगह यूटिलाइज करिए। तीसरे लोग होते हैं, इनको मजा चाहिए, हर चीज में मजा, हर चीज में इनको एंजॉय करना। शादी में गए, खाना अच्छा नहीं, मजा नहीं आया। मूवी देखने गए, एक्शंस अच्छे नहीं, मजा नहीं आया। कॉलेज में पढ़ाई हो रही है, रोज आ रहे हैं, मजा नहीं आया। इनको कहीं भी जाना है, इनको मजा 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 चाहिए। यही मजा इनकी बन जाती है सजा। तो एंगर इज अ डेंजर। मैं हमेशा यही चीज बोलूंगी कि मजा एक सजा है, गुस्से को
मैनेज करिए, कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट लोग होते हैं कुंठित, जो अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं। अगर इनका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत किसी के साथ खराब होता है, मान लीजिए ए का एक्सपीरियंस बी के साथ पिछले कुछ सालों में अच्छा नहीं है, तो वो क्या करेगा, जब भी आप उनसे मिलेंगे ना या आप किसी के सामने होंगे तो वो आपसे अंदर ही अंदर कुड़ेंगे। और यदि आपकी फाइट किसी और से हो रही होगी, मतलब एंगर, आपकी अच्छी फ्यूल कहीं भी वेस्ट हो रही है, बर्बाद कर रहे हैं आप जिसको, वो भी व्यक्ति उस चीज में शामिल हो जाएगा। तब आप सोचेंगे कि मुझे तो इससे कोई उम्मीद ही नहीं थी कि ये भी गुस्सा कर सकता है। इस टाइप के लोग भी होते हैं। किसी का पास्ट एक्सपीरियंस भी खराब हो सकता है। आपके संरक्षण में नहीं हो पा रही है तो आपको गुस्सा आता है, आप कोई चीज सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता है तो आपको गुस्सा आता है, या आपके एटीट्यूड या आपकी सोच में ही बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है तो आपको गुस्सा आ सकता है। तो इन सब चीज़ों को हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ हमारे वश में नहीं होती, हम सिर्फ उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। चलिए अब बात करती हूँ ऐसी स्ट्रेटजीज, 4 ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिससे आप गुस्से को डेंजर जोन से बाहर निकाल के उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत प्यारी चीजें हैं। सबसे पहली चीज है रिफ्यूज, डिफ्यूज, कंफ्यूज एंड यूज। इनके यूजेस के एप्लीकेशंस मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों एक बार की बात है, प्रभु श्री राम जब समुद्र से जाने के लिए रास्ता खोज रहे थे, उनको लंका में जाना था, तो समुद्र से रास्ता मांग रहे थे। 3 दिन हो गया, घोर मंत्र, तपस्या, आग्रह, विनती, निवेदन, इसके बाद भी समुद्र देवता ने उनको नहीं सुनी उनकी। तब उनको इतना गुस्सा आया। क्यों? तब उन्होंने बोला, हनुमान जी और लक्ष्मण जी, वहां पूरी वानर सेना थी, उनसे बोला कि मेरी बीवी को कोई ले गया, मेरा घर चला गया, मेरे पिता चले गए, मेरा घर छूट गया, मेरे अपने छूट गए, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? तो मतलब उस समय श्री राम जी का गुस्सा देखने लायक बनता था। तभी उन्होंने लक्ष्मण जी को बोला कि जाओ लक्ष्मण और मेरा वो ब्रह्मास्त्र लेके आओ। अब मैं इस समुद्र देवता को बताता हूँ कि इतना विनती, इतना निवेदन, इतना विवेक, इतना संयम मैंने इस परिस्थिति में रखा, तब भी आपने मेरे आग्रह को नहीं माना और ना ही आपने मुझे रास्ता देने की स्वीकृति दी। तभी लक्ष्मण जी ने बोला, भैया ये तो आपको पहले ही कर लेना चाहिए था, मैं तो आपसे बोल ही रहा था कि आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। बट दोस्तों प्रभु श्री राम को सब कुछ पता था, बट कर्म प्रधान भाग्य रची राखा। उनको मालूम था ये कर्म है, इसीलिए उन्होंने बड़े शांतिपूर्ण और विवेक तरीके से उस चीज को इस्तेमाल किया। तो पहला होता है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है अस्वीकृति। इसका एग्जाम्पल है, बुद्धिमान व्यक्ति, चतुर चालाक व्यक्ति को हमेशा पता होता है कि उसको गुस्से में क्या बात करनी है, किससे बात करनी है, कितनी बात करनी है, कितने शब्दों में बात करनी है। इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे प्रभु श्री राम ने बहुत स्मार्ट तरीके से बात की थी, अपने इतनी सारी चीजों को खो के भी अपने संयम को बरकरार रखा, ठीक इसी प्रकार आप जो चीज है अपने अंदर ला सकते हैं। दूसरी चीज होती है दोस्तों कंफ्यूज। सामने वाले को कंफ्यूज कर दीजिए। कभी भी अपना कंटेंट दीजिए, दैट मीन्स इंग्रेडिएंट्स दीजिए, सामग्री मत बनाइए। अपनी किसी भी चीज का शीर्षक और सारांश मत बताइए। जो भी बात करनी है साफ, छोटे और अच्छे शब्दों में उस बात को खत्म कर दीजिए। अपने अंदर उस चीज को बिठा के मत रखिए। क्यों? क्योंकि इससे आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपके घर का वातावरण, आसपास के लोग, जब भी आप कहीं भी जगह एंट्री मारेंगे ना, तो आपकी जो एक ब्रांड है वो खराब हो जाएगी। अरे ये गुस्से वाला है, दूर दूर दूर। जैसे होता है ना, ईंट का जवाब पत्थर से, बम का जवाब बम से, मारा है तो मारेंगे। अरे भाई कभी कभी ईंट का जवाब फूल से भी देके खत्म किया जा सकता है। दैट मीन्स कंफ्यूज। कंटेंट दीजिए, कॉन्टेक्स्ट को रहने दीजिए, सिर्फ इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करिए, सारांश कभी मत दीजिए, उसको कंक्लूजन खुद निकालने दीजिए। नेक्स्ट होता है डिफ्यूज। डिफ्यूज मतलब अगर कहीं मान लीजिए बॉम्ब लगा है, उस बॉम्ब को क्या करेंगे? डिफ्यूज। डी करके फिर उसके बाद उसको हटाएंगे, वेस्ट चीज को बाहर निकालेंगे। तो कहीं भी बॉम्ब लगाए, टाइम बॉम्ब लगाए, तो अलर्ट जोन जो होती है वो क्या करती है? आसपास के एरिया को अलर्ट करती है। अलर्ट अलर्ट अलर्ट,
यहाँ पर टाइम बॉम्ब लगा है। तो आप क्या करेंगे, एक और टाइम लगा के दोनों को मिला देंगे। जब कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है तो आप भी उसी गुस्से में रहेंगे, तो दैट मीन्स उस जगह में आपको अपने आप को डिफ्यूज करके चलना पड़ेगा, उस चीज को हटा दीजिए। शांत, मौन, चुपचाप 10 सेकंड आपको आंखें बंद करके सिर्फ खड़े रहना और स्माइल करना है। देखिए आपका गुस्सा ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। नेक्स्ट है यूज। आपको अपने गुस्से को, सही एनर्जी को अच्छे डायरेक्शंस में चेंज करिए। कहाँ यूटिलाइज करना है, कहाँ आपको इस्तेमाल करना है, कितनी आपको ट्रिगर आपकी है, फ्यूल आपको कितना भरना है, किन लोगों से भरवाना है, ये सब चीजें आपको मैनेज करना आना चाहिए। दैट मीन्स गुस्सा सबको आता है, सबको आता है, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए यूजफुल जगह पे एनर्जी को वेस्ट करिए। इवन डोंट एनीबडी वांट्स टू लिसनिंग योर वर्ड्स। अपनी अच्छी एनर्जी को अच्छी जगह लगाइए। गुलाब का फूल है, खुशबू देता है, बट उसमें कांटे भी होते हैं, तो लोग हमेशा फूल को पिक करते हैं, कांटे को नहीं। यही चीज आपको अपने जीवन में भी यूटिलाइज करना है। खुश रहिए, मस्त रहिए, गुस्से को मैनेज करते रहिए। और बहुत सारे कमेंट्स आए, मुझे ईमेल आए, और मैं डिजिटल काउंसलिंग भी लेती हूँ, सेमिनार्स भी लेती हूँ। लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, गुड बाय।